हाँ भाइयों, तो आज सबसे पहले तो अपने जो EMI है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने देखा अभी कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसमें क्या था कि जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था तो धारा बहना शुरू हो गई थी। तो फ्लक्स क्या चीज है, इसकी वजह से सारी कहानी हुई। और फ्लक्स में भी चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज है, तो आज की हेडिंग होगी मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। हेडिंग डालो फटाफट, साथ साथ चलते चलो। मैग्नेटिक फ्लक्स, और हिंदी में भी यही नाम है इसका, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, इसको बेटा फाई बी से लिखेंगे हम लोग। किसे लिखेंगे? फाई बी से। किसे लिखेंगे? फाई बी से। ठीक है ना, फाई बी से लिखने वाले हम लोग। ये चाह रहा था मैं, इफ दैट पॉसिबल। तो देखो फटाफट क्या है, इधर देखो ध्यान से। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, इतनी बड़ी हेडिंग है, चुंबकीय फ्लक्स। अब ध्यान से देखो, सारे बच्चे देख रहे हैं। पहले मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं हैंडसम हूं, मैं इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक है ना जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग समझोगे जब ही समझ में आएगी। तो कैसे करेंगे देखो, चुंबकीय फ्लक्स। रामपाल यादव की बहन इधर पढ़ने इतनी गलतफहमी। अब देखो, जैसे मेरे पास फ्लक्स हमने वहीं पे पढ़ा था पहले। फ्लक्स कहते हैं किसे? जैसे ये गेट है, इसका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में कितने बच्चे धड़ 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 बाहर जा रहे हैं, है ना? तो कोई टाइम में कितने बच्चे निकल के गए, ठीक है ना, फ्लक्स है। जैसे पानी किसी में होके बह रहा है, कोई पाइप है, ये पाइप से कितना पानी बह रहा है, वही फ्लक्स है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग डिजाइन से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, इस पृष्ठ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस करती हुई जा रही है, चीरती हुई जा रही है इसमें से, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक पेज रख दूं, ठीक है ना, ये पेज है सपोज दैट, और इस पेज में इधर से लंबवत रेखाएं, कौन सी? चुंबकीय रेखाएं लंबवत, इसमें से कितनी क्रॉस हो, लंबवत वर्ड ध्यान है ना, लंबवत कितनी क्रॉस होके जा रही है, उनकी संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। अगर विद्युत रेखाएं जारी होती तो विद्युत फ्लक्स कहलाना था। कोई फर्क नहीं है बिल्कुल, उसको लिखते थे हम लोग फाई ई से विद्युत फ्लक्स को, फॉर्मूला होता था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर कुछ ऐसा ही सेम सिमिलर चीज चलेगी बिल्कुल। तो इस पृष्ठ में से जिसका क्षेत्रफल है ए, इसमें से कितनी चुंबकीय रेखाएं लंबवत जा रही हैं, क्रॉस करती हुई। जैसे उधर से तीर आ रहे हो, इसमें से कितने तीर घुस के काटते हुए चीरते हुए गए वहां, उनकी संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। तो परिभाषा क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने, अब मैं भी लिख रहा हूँ, तुम भी लिख रहे हो, साथ साथ लिखते चलना, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया तुम लिखे। चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली, है ना, चीरती हुई, है ना बेटा, कैसे? चीरती, लंबवत, है ना। इस लाइन को यूज नहीं करना चाहिए, मैं समझा, चीरता उसमें से क्रॉस करते हुए गुजरने वाली लंबवत, लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? उस पृष्ठ से संबंध, है ना, उस पृष्ठ जिसमें चीरती गई उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहलाया, है ना, ठीक है। उसका नाम उसके पृष्ठ के साथ जुड़ा हुआ, उस पृष्ठ से संबंध क्या कहलाएगा? संबद्ध, एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ, उसी के साथ है तय उसका, जो वो फ्लक्स है उस पृष्ठ का ही तो है, इसलिए उसके साथ लिखेंगे हम। जैसे आजकल लिखते हैं ना, जैसे किसी की वाइफ हो तो उसका हस्बैंड साथ में लिखना पड़ता है ना। जैसे 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 कोई वाइफ का नाम है, भाई इनमें से किसी का नाम नहीं बोल सकता, जैसे किसी वाइफ का नाम है करीना और हस्बैंड में वो करीना वाइफ ऑफ, ऐसे लिखना पड़ेगा। करीना खान, वाइफ ऑफ इकरामुद्दीन ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो उससे
से संबंधित है वो वाइफ है ना, Yes, sir. इसलिए तो उस पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। निकिता क्या आप नहीं है बेटा, मैं क्या करूं करीना, मैंने क्या मतलब है, उस प्रश्न से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के लक्षण ठीक है ना। हाँ करीना के लिए क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं। करने से बढ़िया बढ़िया है। बोल बेटा, बूढ़ी हो गई नहीं, मसला वो नहीं है, बूढ़ी नहीं चलेगी। नाचने वाले से शादी करेंगे कोई पढ़ा भाई, अरे सर वीडियो ऑन है। भी बोली ऐसी वीडियो सर फटाफट छापो। इसे काट देना। क्लियर है? बोलो। यस सर। अच्छा, सब मिल गई परिभाषा, तो कैसे समझेंगे, जैसे कोई प्रश्न है, ठीक है ना, इस पर से ये अब प्रश्न पता है कैसे होना चाहिए, ऐसे बढ़िया है ना, बढ़िया नहीं ऐसे, ये प्रश्न ऐसे रखा हुआ है, इसमें ऐसे लंबत जा रही है, कैसे, सुनो ध्यान से सुनो, ये पृष्ठ नहीं पृष्ठ और ये चुंबकीय बल रेखा जा रही है, तो ये दोनों आपस में लंबत है, पृष्ठ और बल रेखा है, बल रेखा है, आपस में क्या है लंबत है। लेकिन देखो इसका क्षेत्रफल सदिश तो हम जानते ही ना, इसका जैसे लंबाई चौड़ाई दोनों गुणा करो तो क्षेत्रफल आ गया, लेकिन क्षेत्रफल एक सदिश आती है फिजिक्स के अंदर, तो उसका एरिया वेक्टर होता है ऐसे बाहर की तरफ, इधर हो इधर हो, लेकिन हम उधर ही लेंगे जिधर बी वेक्टर है, तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे हो बाहर की तरफ ऐसे, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। क्लियर है क्या नहीं? यस सर। और बी वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है, दोनों तो उधर ही जा रही है दोनों, तो बी वेक्टर और कौन ए वेक्टर ए वेक्टर के बीच कोण कितना है बोलो, 0 तब एक कंडीशन है, तब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन, ये तो परिभाषा है, अब फ्लक्स का फॉर्मूला था phi b बराबर b वेक्टर डॉट a वेक्टर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, और ये वेक्टर है इसका, इस डॉट को अगर मैं हटा दूं तो क्या बनेगा, phi b बराबर ba cos थीटा, इस केस में थीटा बराबर 0 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, phi b बराबर ba, लेकिन ये तो इस केस के लिए सिर्फ, बाकी फॉर्मूला ये याद रखना है, ये या फिर ये ऊपर वाला हो सकता है भाई, ऐसे लंबा तो नहीं हो ना भाई, तो ये इतना उतारो, फिर उसके बाद लिखते हैं, फिर इसको पॉज कर दे यहीं पे जल्दी से, पॉज तो पॉज ही करना हो गया, उसके बाद ही चल रही होगी। अच्छा सुनो भाई साहब, इधर देखो, आप समझ लिया करो यार, उसके बाद देखो लिखा हुआ किसी के पास मिल जाएगा, तेरे को तेरे खुद के नोट्स अगर अच्छे नहीं है ना तो किसी के ले लेना, फिर पे समझ ले। ये तो हुआ जब थीटा 0 है, थीटा क्या है बेटा 0 नहीं है क्या, थीटा किस किस के बीच कौन है, बी वेक्टर और ए वेक्टर, किस किस के बीच, पृष्ठ और बी वेक्टर के बीच नहीं है, पृष्ठ और ए वेक्टर के बीच नहीं है, किस किस के बीच है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच। ए वेक्टर क्या है क्षेत्रफल सदिश। बी वेक्टर क्या है, यार भेजे में घुस जाना चाहिए, थीटा क्या है, बी वेक्टर और ए बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण, अगर सपोज दैट थीटा 0 था यहाँ, तो अगर थीटा 0 नहीं हो तो क्या तब फ्लक्स नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्स कम हो जाएगा। भाई देखो इधर आप लोग जानते हो ऊपर से अगर मैं ऊपर से तीर आ रहे तो ऊपर से बिल्कुल परपेंडिकुलर तीर आ रहे या ऊपर से बारिश आ रही, ठीक है ना, तो अब ज्यादा रोक रही होगी बारिश, और मैं ऐसे कर दूंगा तो कम रुकेगी बारिश, ऐसे करूंगा तो कम, अब कुछ ही बारिश नहीं रुकेगी है भाई, उधर से तीर आ रहे हैं आपकी तरफ से, ऐसे तो ज्यादा तीर इसमें से क्रॉस हो रहे होंगे, अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे, एक भी तीर क्रॉस इसके अंदर से पास होकर नहीं जा रहा होगा, है भाई क्लियर है ना। तो जो फ्लक्स है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, फ्लक्स तीन चीज पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स का मान 3 कारकों पर निर्भर करता है, कितने कारकों पर, 3। तो phi b की फॉर्मूला है ba cos थीटा, तो किस किस पर, phi का मान निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र पर, phi का मान निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, और phi का मान निर्भर करता है थीटा पर, कोण पर, है ना। चलो चेक करते हैं, इधर देखो पहले थीटा पर निर्भरता देख लेते हैं, किस पर, थीटा पर। अच्छा इसका देखो b पर निर्भरता क्या है, ये कोई क्रॉस सेक्शन से ज्यादा b जा रहा है, ज्यादा फ्लक्स एरिया पे क्या है, अगर इसका क्षेत्रफल बड़ा है तो ज्यादा ज्यादा जाएंगे इसमें से, और छोटा है तो कम दोनों पे समझ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो लेकिन थीटा पे कैसे डिपेंड है, बी वेक्टर बढ़ेगा
तो चुंबकीय बल रेखा मतलब पास पास आएंगी तो ज्यादा निकल जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने का मतलब क्या है, चुंबकीय बल रेखा पास पास होके जाएंगी। हाँ बेटा यस सर। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे पास पास वाली, इसका मतलब बी ज्यादा है, ज्यादा निकल के जाएंगे। तो बी ज्यादा तो फाई ज्यादा, और ए मतलब अगर इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा तो तो ज्यादा पास होके जाएंगे, छोटा होगा तो कम। तो इन पे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो ऐसे लिख सकता हूं मैं ऐसे। लेकिन इस पे किस टाइप पे डिपेंडेंट है, इस पे देख लो थीटा पर। थीटा के लिए मैं क्या करता हूं, सपोज दैट एंगल बदल लेता हूं ना। अब सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही जा रही है, ठीक है बेटा, है ना, और ये पृष्ठ पहले अपन ने ऐसे रखा था ना, ऐसे ऐसे रखा था। अब ऐसे रखने के बजाय मैं ऐसे रख दूं तो अब ये वेक्टर तो यही होगा ना, यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा मैं एक चीज और सुनो, ये देखो अभी तो ये इतनी सारी गुजर रही है, पूरी पूरी है ना, पूरी पूरी जा रही है ना। यस सर। अब देखो ऐसे घुमाने पे देखो कितनी कट गई, ये दो ऊपर से कट गई और एक नीचे से कट गई, तो कर रहा है ना। अच्छा एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, मतलब अब पृष्ठ ऐसे है, इसके एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे। यस सर। क्लियर है ना। अच्छा अब क्या करो, ये बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, और एंगल कितना बना रखा है, थीटा। थीटा तो हमारे लिए तो क्या था कि इसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा ले रहे थे हम लोग, है ना, या फिर उसके इसमें उन्होंने माना था परिभाषा में कि जो एरिया वेक्टर है वो उधर ही होता है जिधर बी वेक्टर है। लंबा तो तभी होगा ना, पृष्ठ है, अगर पृष्ठ लंबा था तो एरिया वेक्टर उधर ही जिधर बी वेक्टर है। तो देखो इसका एरिया वेक्टर का घटक ले लो, तोड़ लो एरिया वेक्टर को, और वो वाला घटक लो जिसके साथ जा रही है बी वेक्टर। परिभाषा में क्या था, लंबवत गुजरने वाली, मतलब ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ लंबवत होना चाहिए था ना, तो एरिया वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, तो परिभाषा का मतलब ये भी था ए वेक्टर बी वेक्टर बीच कितना एंगल 0, तभी तो परिभाषा बनती थी, एरिया वेक्टर बी वेक्टर बीच एंगल कितना था 0, ये तो थी परिभाषा। और ये पृष्ठ था लंबवत, पृष्ठ तो लंबा था लेकिन एरिया वेक्टर समांतर है, यहाँ पर ये एरिया वेक्टर है ना, ये तो समांतर का, समांतर क्यों होना चाहिए था, तो इसको तोड़ लो इसके घटकों में, ये वाला घटक थीटा इक्वल बराबर हो जाएगा a cos थीटा, और इसके लंबवत वाला घटक कौन सा हो जाएगा k sin थीटा, है ना भाई। तो लंबवत घटक में से कोई निकल के नहीं जाएगी, समांतर घटक कौन सा है बी वेक्टर के a cos थीटा। भाई इसको तोड़ लिया मैंने इसमें और इसमें, तो परिभाषा के अनुसार बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दिशा में होना चाहिए ना, ए का कौन सा घटक बी वेक्टर के साथ है, तो ये काम में लिया जाएगा फ्लक्स के लिए, ये वाला घटक काम में क्लियर है। तो क्या बनेगा, फाई बराबर क्या होता था, बी और ए, इन दोनों गुणा कर तो क्या होगा बी ए, क्लियर है ना, बोलो ना। अब थीटा क्या रखेंगे, हैं थीटा थीटा जो गिवन होगा वो रखेंगे, अच्छा क्लियर है, और बोलो ना। Yes, sir. तो अभी भी फॉर्मूला वही आ रहा है बी ए cos थीटा, और डॉट को हटाते जब भी कोई फॉर्मूला कौन सा था, ये का फॉर्मूला लगाना है जब बी वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण हो, ये भी होश रखना है, बीच कोण हो तभी लगाना फॉर्मूला। कई बार पता बेवकूफ बनाने के लिए कौन सा कोण दे देते हैं, ये है पृष्ठ, ये पृष्ठ है बेटा, ये था पृष्ठ, कई बार दे देते हैं पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण, चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण, पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण, जैसे पृष्ठ कहाँ है ये रहा, और चुंबकीय क्षेत्र का ये वाला कोण दे दिया, अच्छा निकाल ले, ये तो हमारा काम का नहीं, हमें चाहिए पृष्ठ के एरिया वेक्टर और इसके बीच का कोण, क्लियर है ना, बोलो ना। कई बार ये वाला कोण भी दे सकते हैं, ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ यही कोण चाहिए एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ध्यान रखना इस चीज का, बोलो। हाँ ये ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर बी वेक्टर बीच कोण है वही लेना है। कई बार दे देगा पृष्ठ तथा बी वेक्टर के बीच कोण, बी वेक्टर के बीच कोण, पृष्ठ और अगर उसके बीच कोण है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, तो समझ लेना एरिया वेक्टर व बी वेक्टर के बीच कोण अपने आप 30 डिग्री होगा, कितने होगा 30 डिग्री, ठीक है ना, 90 में से घटा के।
अब अगर सूत्र बनाया तो ये अगर थीटा हुआ, कितना हुआ? थीटा। तो ये कितना होगा फिर? 90 माइनस थीटा। अगर ये 30 हुआ तो इसको 60 रखना है ना, तो 90 माइनस 30 करो। अगर ये 60 का हुआ तो इसको 30 रखना है ना, तो 90 माइनस 60 करो। नहीं आया क्या भाई? भाई 90 में से कम करके रखना है उसको। अगर ये ऐसा दे रखा हो तो सवाल में ऐसा दे देते हैं कई बार, पृष्ठ और बी वेक्टर के बीच कोण देते हैं कई बार। वो हमारा काम का नहीं, हमारा काम है बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच का। सर तो तो मैंने कैसे इसमें करना बताना है, इसमें लाइन में केस में ऐसे दे देते। सो सपोज दैट ये देखो, ये है पृष्ठ है ना, हां और ये है बी वेक्टर, ठीक है ना, और ये वाला एंगल दे दिया सपोज दैट, अच्छा पूरा 90 होता, ठीक है ना, क्या दे दिया पूरा 90। ये। तो हमें क्या करना है, ये लंबवत होगा ना इसके। यस सर। अगर ये थीटा है तो अपने आप क्या बच जाएगा, ये वाला नहीं, 90 माइनस ये वाला क्या बच जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। कई बार अगर ये भी दे दिया, ठीक है, सर तीनों 180 के होते हैं, एक लाइन पे तीनों कोण 180 के होते हैं ना। नहीं इसको दोबारा सुनो, देखो सुनो। जैसे ये है सपोज दैट ये है पृष्ठ, ठीक है, एक मिनट इसको बंद कर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो सपोज दैट जैसे ये बी वेक्टर है और ये पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे, है ना, ये 90 डिग्री होगा, एरिया वेक्टर तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। यस सर। और हमें चाहिए ये वाला एंगल थीटा, और सपोज ये दे दिया उसने, ये थीटा दे दिया, तो ये थीटा ये 90 ते अपने आप क्या बच जाएगा 90 माइनस थीटा, क्या बच जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है ना। यस सर। ये थीटा ये कितना है 90, और त्रिभुज के तीनों मतलब एक लाइन पे बने हुए कोण 180 के होते हैं, तो ये थीटा ये 90, तो अपने आप कितना बच गया 90। अगर ऐसे समझ इसको x मान लो, 1 मिनट के लिए कितना मान लो, ये प्लस ये 180 होना चाहिए ना, मतलब थीटा 90 प्लस x कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अच्छा 90 में ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 का कितना होता है 90। क्लियर है ना, बोलो ना। यस सर। 90 और इधर क्या बच गया थीटा प्लस x, मुझे x चाहिए, थीटा उधर चल जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है ना, इस टाइप से क्लियर है नहीं। से बना दिए। इसको वैसे ध्यान रखो ना, ये लिख दिया ना मैंने नीचे, फर्स्ट और बी वेक्टर बीच अगर थीटा है तो ए वेक्टर बी वेक्टर बीच अपने आप कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर नहीं है। क्लियर है क्या, बोलो। अच्छा इतना उतार लो फटाफट जल्दी से, रुक दो। हाँ अच्छा देखो थीटा पे कैसे निर्भर करा, देखो फटाफट बंद कर दे, बंद आंखें बंद कर देखो थीटा की वैल्यू कैसे बंद कर दे, थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर दे फटाफट। हाँ अब दे देखो, जब थीटा बराबर 0 था तो ऐसे होगा ही नहीं, पूरा फ्लक्स निकलेगा। थीटा बराबर ऐसे बढ़ा रहे हैं मैं, थीटा की वैल्यू 10 20 30, देखो फ्लक्स कम होता जाएगा, समझा था ना, ऐसे होता जाएगा, कम निकलेंगे होता अब थीटा 90 हो गया, ये वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, थीटा कितना हो गया 90, तभी फ्लक्स निकल के जा रहा, चीरती हुई जान चाहिए तो कहां जा रही चीरती, ठीक है ना। तो इस टाइप से थीटा की वैल्यू डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम कब होगा ये जब 0 होगा, तो फाई बी का मैक्सिमम कब होगा जब थीटा बराबर कितना होगा 0। तो फाई बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखूंगा ओनली बी, और मिनिमम क्या होगा जब थीटा 9 जब थीटा कितना हो 90, तो फाई बी कितना हो जाएगा बोलो 0 थीटा मिनिमम, फाई बी यहाँ पे 90 रखूंगा 0। और नेगेटिव फ्लक्स और होता है, नेगेटिव होता है नेगेटिव, हाँ नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव फ्लक्स है। सर नेगेटिव फ्लक्स कैसे होगा प्रैक्टिकल समझा रहा हूं मैं तो। नेगेटिव फ्लक्स कब होगा जब हमने एरिया वेक्टर सपोज इधर मान लिया, अच्छा एरिया वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, एंगल कितना बन जाएगा 180। बस तो होगा तो ऐसे ही, लेकिन ऐसा उसका सपोज एरिया वेक्टर इधर हो, सपोज हम ऐसे देख रहे हैं, ये पृष्ठ है, हम मैं फिलहाल को ऐसे देखे तो हमारे एरिया वेक्टर तो इधर हुआ ना, तो हमारे लिए तो वो इधर आती हुई नजर आई, वो इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल कितना हो गया 180। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखूंगा मैं तो क्या बनेगा बी ए cos 100 और cos 180 वैल्यू कितनी होती है -1, तो कौन जाएगा माइनस का बी ए। ये कैसा फ्लक्स है नेगेटिव फ्लक्स, कैसा फ्लक्स है नेगेटिव। इतना उतारो, पॉज करो इसको, सर मैक्सिमम मिनिमम सर 90 देखो इधर हो गया, इधर देखो। अच्छा फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, और वैसे यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, देखो टेस्ला इनटू फार्मूले से बी का क्या होता है टेस्ला, टेस्ला इनटू मीटर और स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर।
टेस्ला इनटू मीटर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर। लेकिन इसको बोलते हैं वेबर, क्या बोलते हैं? वेबर। मात्रक है ना सर ये? हाँ, ऐसा ही पद्धति क्या बोलते हैं? वेबर। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखो। फ्लक्स का वेबर है ना? हाँ, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आप लोग, चेक करना। ठीक है। तो ये हुई हमारी फ्लक्स की बात, ठीक है ना। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितने टाइप्स हो सकता है? 3 टाइप से। कैसे कैसे? एक चुंबकीय तो क्षेत्र जब बदल के, थीटा और एरिया बदल के और थीटा की वैल्यू बदल के। तो फ्लक्स में परिवर्तन का 3 कारण याद रखोगे, यस एरिया बदल के, मैग्नेटिक फील्ड बदल के और थीटा बदल के, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम लोग। अब ये तो पक्का है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या बना लेना इसका तो तुम। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? ईएमआई, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है ना हमारा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होना। किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या बनती थी? ये तो टॉपिक है हमारा। इसी को तो क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। मतलब अब ये ध्यान रखना है फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो करंट बन रहा है, ठीक है ना। और फ्लक्स में परिवर्तन के कितने कारण बताएं? 3 कारण। कितने कारण? 3। क्लियर है? जैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके कुंडली के अंदर धारा बहेगी, धारा उत्पन्न होगी और उस उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहेंगे। और धारा कब बनती है? जब पहले ईएमएफ बनता है। समझा था ना? विभवांतर बनेगा तो धारा बनेगी। तो जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है इसको प्रेरित विभवांतर, और विभवांतर के कारण जो धारा बही है वो प्रेरित धारा। क्लियर है ना? अच्छा, तो फैराडे ने कहा कि भाई फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा बही है। तो उससे पूछा भैया कि इसका नियम क्या है? तो उसने पहला नियम तो यही बता दिया कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक ईएमएफ बनता है। उस ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। उसके कारण एक धारा बहती है, उस धारा को प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो पूछा कि इसकी वैल्यू क्या है? तो उसने दूसरा नियम में इसकी वैल्यू दे दी। इंड्यूस ईएमएफ का मान फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। जितना फ्लक्स में परिवर्तन उतनी ज्यादा धारा। पता था ना? स्पीड से लगाओ तो फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा। जैसे चुंबक को स्पीड से लगाते हैं ना तो फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हो रहा था, तो भैया उसमें करंट भी ज्यादा बनेगा। और धीरे धीरे लाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा होगा, तो धारा भी 2 नियम है। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? फैराडे के नियम। क्या है? फैराडे के नियम। इसको बंद करो और दोबारा वीडियो चालू करो। फैराडे के नियम की अलग से वीडियो बनाएंगे। प्रेरित ईएमएफ वाइज बताने। अच्छा, अदिश राशि ध्यान रखना। फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश कर दो ना भाई। हाँ,